रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट के प्रति क्या जवाबदारी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे। ये क्वेश्चन एनी टू मतलब 4 मार्क का आ सकता है या 5 मार्क का आ सकता है, 8 मार्क का नहीं आएगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो एक बिजनेस का गवर्नमेंट के प्रति क्या जवाबदारी है, सिंपल सा है। पहला, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नाउ इफ यू चेक आउट, कोविड के टाइम में गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ महीने का मुश्किल से कलेक्शन हो रहा था। कोविड खत्म हो गया, आज गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ हर महीने जीएसटी का मिल रहा है। इनकम टैक्स भी 40% ग्रोथ से साल में 40% ग्रोथ हुआ है। तो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स अभी इम्पोज नहीं करता, बंद हो गया है। वेल्थ टैक्स भी बंद हो गया है। जीएसटी है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनकम टैक्स है जो इनकम टैक्स एक्ट 61 के तहत है। बिजनेस वालों की जवाबदारी है टैक्सेस ईमानदारी से टाइम में पे किया जाए। वैसे भी गवर्नमेंट ने चीजें अभी टाइट कर दी है, आपको हर जगह आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। बैंक में 50,000 के ऊपर जमा करो तो पैन कार्ड नंबर देना पड़ता है। बैंक अकाउंट बिना पैन कार्ड के नहीं खुलेगा। 5 लाख के ऊपर डिपॉजिट करना है तो क्यों डिपॉजिट करना है या कहाँ से पैसा आ रहा है सब बताना होता है। सो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन जैसे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, तो उस हिसाब से तुम छुपा नहीं पाओगे। तो बिजनेस वालों भी ईमानदारी से पे ही कर रहे हैं। सो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दूसरा, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ इफ यू चेक आउट, प्लास्टिक पे बैंड है, ठीक है, लेकिन लोग अभी भी यूज करते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में असर होता है, समुद्रों में हजारों टन तुमको प्लास्टिक मिल जाएंगे। मरीन लाइफ उसकी वजह से खराब हो रहा है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रजिस्ट्रेशंस के हैं, प्रोसीजरल पार्ट है ना। मेरा अनुभव है, इफ आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सब टाइमली फॉलो किए, गवर्नमेंट आपको बिल्कुल हरेसमेंट नहीं करेगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी ले लो या प्रीवियस गवर्नमेंट जो कांग्रेस के ले लो, कोई भी आपको कभी हरेस नहीं करेगा। आपने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लिया, आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, आप टैक्सेस बराबर भर रहे हो। सो एक बिजनेसमैन की जवाबदारी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ मानते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितने, फॉर एग्जांपल दुबई में इफ आप डुप्लीकेट चीज बेचते हुए पकड़े गए तो फाइन है 20 लाख रुपया। इंडिया में इतना ज्यादा फाइन तो नहीं होगा, ठीक है, सामान जब्त होगा, 15-20 दिन 1 महीने के बाद शायद आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आपका दुकान वापस खुल जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़े से और टाइट कर देने चाहिए, और कर भी रहे गवर्नमेंट। सो जो प्रॉपर लाइसेंस से काम करो, जहाँ पे जरूरत है रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे जरूरत है कीमतें सब बराबर रखो, गवर्नमेंट के कायदे कानून फॉलो किए जाए। एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकते, ये सब बराबर फॉलो किए जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगा बिजनेस को। सो बिजनेस की जवाबदारी है गवर्नमेंट के बनाए हुए कायदे कानून फॉलो किए जाए। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। नाउ इंडिया का एक्सपोर्ट एक्चुअली अर्निंग के साथ साथ सेव भी है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो अर्निंग के साथ सेव भी गवर्नमेंट लोग बिजनेस वाले कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज कैसे। अपना एक्सपोर्ट है साल का 40 लाख करोड़, ठीक है। अपना इंपोर्ट है 60 लाख करोड़। दिक्कत यह है कि 20 लाख करोड़ अपना माइनस है, उसको टेक्निकल भाषा में बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। सो -20 लाख करोड़ हुआ ना। एक्सपोर्ट से 40 लाख करोड़ अंदर आता है, इंपोर्ट किया तो बाहर जाता है 60 लाख करोड़। सो -20 लाख करोड़ को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। सो एक बिजनेस ने एक्सपोर्ट करके देश को फॉरेन एक्सचेंज कमा के देना चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट भी कई सारे फैसिलिटीज देता है कि आपको जीएसटी लगेगा नहीं आप जिसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रीन चैनल मतलब आप रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करते हैं, जो फिनिश गुड्स में लगा के एक्सपोर्ट करेंगे, वो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कीम्स है
एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, प्री शिपमेंट फाइनेंस मिलता है आपको, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलता है मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सहूलियत मतलब बेनिफिट्स है तुमको, जो आप क्लेम कर सकते हो। मतलब इन सिंपल सी भाषा में, एक्सपोर्ट ज्यादा करो ताकि फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। एक एग्जांपल देता हूँ। जो ट्रेन में पीछे डब्बे होते हैं ना, बोगीज, कंपार्टमेंट जो बोलते हैं, पहले तो अपन इंपोर्ट करते थे, अभी खुद बनाते ही नहीं है, अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमने श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया। एक कंपार्टमेंट 2 करोड़ रुपए का आता है। सो और अभी अपना वंदे एक्सप्रेस मुझे लगता है 5 प्लस अभी एक छठवा बंगाल में, आई थिंक 6 ट्रेन हो चुके हैं। गवर्नमेंट का तो 450 ट्रेन का प्लान है। और आगे चलकर इतने सुंदर दिखते हैं ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तरह दिखते हैं। स्पीड भी ज्यादा है, कंपार्टमेंट के अंदर के फैसिलिटीज भी अच्छे हैं, विस्टा डोम सब है। तो अपन सब एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया। सो देश के लिए कितनी अच्छी बात होगी फॉरेन एक्सचेंज। और अभी हम डिफेंस का तेजस फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे 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 आईफोन जो है, पहले 12 13, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 लॉन्च हुआ, तो 13 तक बनता था। लॉन्च होने के 15 20 दिन में 14 भी अपना यहाँ बनना शुरू हो गया है। सो इंडिया अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अच्छा कमा रहा है, बढ़ेगा एक्सपोर्ट और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधी बात है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो या गुड्स ज्यादा बनाते हो, कमाते हो, और साथ में स्कूल्स हॉस्पिटल्स, जैसे टाटास के अपने स्कूल्स हॉस्पिटल्स, कितने सारे फैसिलिटीज टाटास, बिरलास, अंबानीज, ये लोग सब देते हैं। तो कॉपरेशन ऑफ द टू द गवर्नमेंट कैसे कॉपरेट करते हैं। फ्लड्स हुआ था तो रिलायंस, जो कि गुजरात में है, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स दिए थे। ये लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, मतलब डोनेशंस देते हैं, टैक्स देते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाने में मदद करते हैं, तो देश का प्रगति होता है। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, जो अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉलिसीज है, जैसे कि एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंधित है। टैक्स पॉलिसी, जिसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर के संबंधित में। मनी प्रिंटिंग और क्रेडिट है तो मॉनेटरी पॉलिसी है। लेबर पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मनरेगा सोशल स्कीम है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसे कितने सारे पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट टॉप लेवल पे बनाता है, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको बिजनेस सेक्टर भी तो लगेगा। मिड डे मील्स है, ठीक है ना। सो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो बनाना जरूरी है। अब सीधी बात है, 5G जो है, ये गवर्नमेंट थोड़ी इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, आप लोग बोलोगे BSNL कंपनी गवर्नमेंट की है। अरे BSNL अभी दिसंबर में 4G लॉन्च हुआ है उनका। जब 4G आउटडेटेड हो रहा है तभी BSNL लॉन्च कर रहा है। वो अगले साल अगस्त में 5G लॉन्च करेगा। अरे 5G तब तक पूरे देश में लगभग आ चुका होगा। तो गवर्नमेंट के कंपनीज इतने पीछे है, तो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर 5G कैसे, जियो, एयरटेल, वोडाफोन धड़ाधड़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तो आज 1 जनवरी 2023 है, आप 31 दिसंबर 2023 या 24 तक पूरे इंडिया में आ चुका होगा, ठीक है, 4G। सो इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, सजेशंस टू गवर्नमेंट। सी कैसे होता है, अब GST जो है, इसमें जब लॉन्च हुआ था तो 1 2 साल सेटल होने लग गया। तो कई सारे पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एजुकेशन पॉलिसी में भी गवर्नमेंट ने एक मैंने नोटिफिकेशन या कुछ तो SMS पढ़ा था कि आप सजेस्ट करो गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो GST ले लो, इनकम टैक्स ले लो, कितने सारे एरियाज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ले लो, पॉलिसीज ले लो, इंडस्ट्रियल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लाइसेंसिंग पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब पॉलिसी में गवर्नमेंट को रेकमेंड किया, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी ला सकते हैं, जिससे देश का ही प्रगति होगा, क्योंकि बिजनेस वालों को आसानी होगा बिजनेस करने में। अभी कैसे होता है, सिंगल विंडो पॉलिसी हो गया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए 150 अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अभी सब सिंगल विंडो, एक विंडो में जब आपका काम हो जाएगा, कितना अच्छा है। नो फेवर्स, the government or organization, the commercial organization should not take any favor from the government official by bribing or influencing. Now,
सीधी बात है, एक कंपनी या एक बिजनेस का क्या काम है? आप गुड्स बनाओ, बेचो, गवर्नमेंट के टैक्स बराबर भरो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। आप कम टैक्स देने के लिए बिलिंग अमाउंट में, अब मैं आपको एक टॉयस का बता दूं। अभी क्या होता है, 100 रुपए के टॉयज, ऐसा भी होता था, अभी गवर्नमेंट की नजर पड़ गई है तो ये सब आसानी से नहीं रहा। 100 रुपए के टॉयज चाइना वाले इंडिया को 20 रुपए में बिलिंग करते थे ताकि 20 रुपए में टैक्स लगे। बिलिंग अमाउंट 100 रुपए चाहिए था बट अंडर बिलिंग करते थे, जिसकी वजह से कई बार गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं मिलता था। सीधी बात है ना, जो एम्प्लॉयज कुछ इसमें इन्वॉल्व होंगे गवर्नमेंट के, जो अलाउड कर देते होंगे या क्लियर कर देते होंगे। सो कोई भी बिजनेस, इंडिया का बिजनेस ने फेवर नहीं लेना चाहिए, ईमानदारी से जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज टैक्सेस सब भरना चाहिए, और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ट्रेजरी। ये सच बात है कि जब फ्लड अर्थक्वेक आता है, पार्ले जी वाले अपने बिस्किट्स फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए, रिलायंस अपने हेलीकॉप्टर्स देता है, मेडिकल मेडिसिन फ्री ऑफ चार्ज कुछ कंपनी सप्लाई करती है, कुछ लोग पैसा देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब अल्टीमेटली आप जो पैसा दे रहे, गवर्नमेंट लोक कल्याण के लिए तो काम करेगा। इमरजेंसीज, कुछ टेंट्स देंगे, ब्लैंकेट्स देंगे, फूड पैकेट्स देंगे। तो गवर्नमेंट की नहीं, ये तो एक इंसानियत वाली बात हो गई। मेरा एक बोलना है कि कितने फॉरेन कंपनीज लाइक आपका डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, कितने लोग नैसर्गिक आपदा, फ्लड अर्थक्वेक के टाइम में गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। यहाँ पे आगे कौन आते हैं? टाटास, रिलायंस, महिंद्रास, बिरलास। हाँ, बाकी अमेजन, फ्लिपकार्ट आपने कितने, फ्लिपकार्ट पहले तो इंडियन था, अभी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। कितने बारे लोग गवर्नमेंट के सपोर्ट में आते हैं? कुछ नहीं, बहुत कम। तो आपका गवर्नमेंट के प्रति जवाबदारी है कि टैक्स पे करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, गवर्नमेंट को देश चलाने में मदद करो, गवर्नमेंट को वीकन मत करो। कुछ गुटखा कंपनीज पर केस लगा था कि वो स्मगलिंग या एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। आप देश को मजबूत बनाओ, वीक मत करो। इसमें जो भी गवर्नमेंट है उसको पूरा सहयोग करना चाहिए, बिजनेस में और नागरिक में। आप पॉलिटिकल पार्टी एक को फॉलो करते हैं बट अभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, अब बीजेपी इलेक्टेड है तो आप बीजेपी को सेलेक्ट करो, सपोर्ट करो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपॉइंट, लोग वोटिंग के थ्रू आए हैं। कांग्रेस पार्टी आती है तो आप लोग कांग्रेस पार्टी को देश चलाने में मदद करो, अभी बीजेपी है तो बीजेपी को। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जन मत से आई है उसको सपोर्ट करने का जवाबदारी आपका है। आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट पार्टी को वीक करे, प्रेजेंट पार्टी को भी उतना ही सपोर्ट करो, देश का प्रगति होता है। मेरा तो ये सोचना है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूल रूल मतलब देश को चला रही है उनको पूरा सहयोग नागरिक और बिजनेस ने देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।